नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो आज सीएम त्रिवेंद्र रावत कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे होने वाली समीक्षा में जिलों के सभी डीएम शामिल होंगे। सीएम लगातार कोरोना को लेकर एक्टिव हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही है। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण विषय रहने वाले हैं? जीनत, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये ईयर एंड होने को है, नए ईयर की शुरुआत होगी, तो अगले 10 दिन टूरिस्ट अगर कहीं पर आते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हो, न्यू ईयर की पार्टी होंगी नहीं होंगी, किस नंबर में उनको परमिशन दी जाएगी, डीएम्स को इस बात को लेकर कैसी एहतियात बरतें और क्या दिशा निर्देश रहेंगे, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और अभी तक जो स्थितियां हैं कोरोना की, उत्तराखंड में लगभग 84,000 केस 10 महीने में हुए हैं, 1400 के आसपास डेथ होने को है। और अभी भी देहरादून और नैनीताल दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लगातार 150 से 200 के आसपास रोजाना केसेस आ रहे हैं। तो मसूरी, नैनीताल में टूरिस्ट आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, इसको लेकर खासतौर पर चर्चा हो सकती है जीनत आज। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रदेश के कोरोना अपडेट की बात करें तो गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 620 नए केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में कोविड के कुल केस 84,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 6,000 के पास है। देहरादून में 194 नए केस आए हैं तो नैनीताल में 127 नए केस सामने आए हैं। देहरादून से खबर है, जहां गुरुवार को उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपीएस नेगी का निधन हो गया। नेगी कोरोना से संक्रमित चल रहे थे। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के भी वो सदस्य रह चुके हैं। और अब बात करेंगे तबादलों की। तो राज्य में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और योगेंद्र रावत को देहरादून का एसएसपी बनाया गया है। रावत अभी तक टिहरी के एसएसपी थे। वहीं दून के एसएसपी रहे अरुण मोहन जोशी को डीआईजी विजिलेंस के साथ पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीएसी में तैनात नीरू गर्ग को गढ़वाल रेंज का डीआईजी बनाया गया है और अब तक गढ़वाल आईजी रहे अभिनव कुमार को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। तृप्ति भट्ट को एसएसपी टिहरी बनाया गया है। तो अब एसडीआरएफ में वो अब तैनात थी अभी से पहले। उधर उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड में खुलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में घोषणा कर दी है। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने की इसमें ट्रेनिंग मिलेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष एक चुनौती है। गैरसैंण पर त्रिवेंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कैसे 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इस प्लानिंग पर सीएम त्रिवेंद्र ने काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टी बोर्ड का नया हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा और ये उसी दिशा में एक छोटा कदम है। उत्तराखंड चाय की खेती से नई पहचान बना सके और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण का विकास हो सके, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने टी डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि टी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर गैरसैंण में होगा, जहां चाय की खेती के लिए अच्छी आबोहवा है। वहीं ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के विकास की तरफ एक छोटा कदम है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो वहां उस ग्रीष्मकालीन राजधानी की गरिमा के अनुकूल उसको हमको विकसित करना होगा और उसके लिए मैंने 10 साल का जो प्लान 25,000 करोड़ रुपए वहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ये हमने अपने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है। उसी दिशा में ये प्रयास है हमारा कि टी बोर्ड का ऑफिस जो अभी तक किराए की बिल्डिंग में चलता है, अब हम उसको गैरसैंण में बनाएंगे। सरकार गैरसैंण के साथ ही उत्तराखंड की चाय की पहचान बनाना चाहती है, इसलिए उद्यान विभाग के 7 बगीचों में अब चाय की खेती होगी, ताकि टी गार्डन के साथ ही टी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया कि किसानों को साथ जोड़ा जाएगा और 4 नई टी फैक्ट्री को शुरू किया जाएगा, ताकि चाय के कारोबार के साथ रोजगार भी मिल सके। चाय की पत्तियों को, जो हरी पत्तियां हैं, उनको प्रोसेस करके और पत्ती के चाय पत्ती के रूप में उसकी जो प्रोसेसिंग के लिए जो सिस्टम चाहिए वो भी हमारे पास आज पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने 4 नई चाय फैक्ट्रियां लगाने का निर्णय लिया है
और जो कौसानी में हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, जो किसी को दी गई थी ठेके पर, उसको भी पुनर्जीवन का हमने निर्णय लिया है। जो करीबन 7 गार्डन जो हमारे उद्यान विभाग के थे, ये भी हम टी बोर्ड को दे रहे हैं ताकि जो इसका एरिया एक्सपेंशन में काम आ सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सके। इसी साल 9 नवंबर को मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को 10 साल में पूरी तरह डेवलप करने की घोषणा की और अब सचिवालय के बाद टी डेवलपमेंट बोर्ड का ऑफिस बनाने की तैयारी है। वहीं कोशिश चाय का कारोबार बढ़ाने की भी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर देहरादून से आ रही है। आज त्रिवेंद्र रावत जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। नए पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रुप उत्तराखंड दौरे पर है। शाम 6 बजे पंचायती राज भवन का ये कार्यक्रम होगा। विभाग का पूरा कार्यक्रम है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शामिल होंगे। साल 2021 बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद लेकर आने वाला है। जनवरी से मार्च के बीच में 250 से ज्यादा पोस्ट पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बेरोजगारों को नौकरी देने को तैयार है। अब इसमें राजस्व उप निरीक्षक के 472 पोस्ट, बंदी रक्षक सचिवालय सुरक्षा संपर्क के 260 पोस्ट, वाहन चालक के 158 पोस्ट, लैब असिस्टेंट, पर्यावरण परीक्षक और अन्य की 308 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल 817 पोस्ट के लिए विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। 7,000 पदों के अधियाचन मिले हैं, मैंने डिमांड मिली है भर्ती की। उसके अगेंस्ट 5,000 के लगभग हम विज्ञापन निकाल चुके हैं और 2,500 पदों का विज्ञापन अभी इस नए वर्ष में आएगा। इसमें सहायक लेखाकार के पद हैं, इसमें कनिष्ठ सहायक और कुछ पद हैं। कोरोना काल में बंद पड़ी पौड़ी की खेल गतिविधियां जल्द शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग और संचालन की इजाजत भी मिल गई है। ऐसे में लंबे समय से बंद पड़े विभाग के इंडोर स्टेडियम को भी खिलाड़ियों के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में सुमेरपुर गांव के ग्रामीणों ने मेगा कंपनी पर पैतृक घाट और पैदल रास्ते को खराब करने का आरोप लगाया है। ये कंपनी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते बंद होने से शवों को घाट तक लाने में दिक्कतें होती हैं। मुआवजा न मिलने की भी उन्होंने शिकायत की। डीएम का कहना है कि ग्रामीणों को 1 महीने के अंदर मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही पैदल मार्गों को दुरुस्त करवाया जाएगा। जमीन का मुआवजा भी जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया है। पेड़ काट लिए हैं लेकिन उनका फलदार पेड़ों की न तो बाकायदे गिनती हुई है और न ही उनको जो है जैसे इन्होंने सामाजिक एक वो बोला था उसका कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने से संबंधित जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका काफ़ी सारा मुआवजा बढ़ चुका है। कुछ मामलों में जो विवादित हैं या कुछ मामलों में जो जिनको प्रतिकर भुगतान होना है वो यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा नहीं कर पा रहे हैं या वो बाहर हैं, ऐसे कुछ प्रकरण पेंडिंग हैं जिन पे भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में थिएटर फॉर मास सोसाइटी के जरिए ऐपण कार्यशाला आयोजित की गई। 20 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला में चुनिंदा 30 युवतियां भाग ले रही हैं। कार्यशाला के जरिए जहां प्रतिभागियों को ऐपण कला की बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है, तो वहीं उन्हें हर पर्व के हिसाब से ऐपण बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते कुछ सालों में पहाड़ की लड़कियों ने ऐपण कला को रोजगार का माध्यम भी बनाया है, जिसे देखते हुए इस तरह की कार्यशालाएं खासी कारगर साबित हो सकती हैं। जो हम बता रहे हैं इसमें लक्ष्मी चौकी है, सरस्वती चौकियाँ होती हैं। लक्ष्मी चौकी का जैसे विशेष महत्व होता है दीपावली में होता है हमारे उत्तराखंड में, और अभी आगे को अगर हम इसको रोजगार के क्षेत्र में ले जाएंगे तो हमारे युवाओं को काफ़ी फायदा इससे होगा। उधर चंपावत पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी की किसान रैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर है। ऐसे में केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार खुद रैली निकालने की जगह अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान करे। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दिन में खाना खा रहे हैं, शाम को रोटी खा रहे हैं, तो ये किसानों ने पैदा की है। और वो कहते हैं ना कि अन्ने वसति प्राणा, अगर अन्न नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। कुंभ मेला प्रशासन ने साधु समाज की मांग पर देवप्रयाग में 14 जनवरी के मकर संक्रांति पर कुंभ स्नान की अनुमति दे दी है। देवप्रयाग में पर्व स्नान की तैयारियां के मद्देनजर जायजा लेने आए साधु संतों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे महंत गोपाल गिरी ने इसका दावा किया है। उन्होंने कहा है कि देवप्रयाग से ही गंगा बनती है और पौराणिक काल से कुंभ अर्धकुंभ यही लगता था।
और प्रथम स्नान जो है वो देवप्रयाग में ही 14 जनवरी को होगा। 13 जनवरी को हमारे संत यहाँ पधारेंगे और 14 जनवरी को गंगा पूजन के साथ साथ स्नान करेंगे। नैनीताल के शेरवुड स्कूल विवाद में अब एक और नया मोड़ आ गया है। प्रधानाचार्य को लेकर चर्चा चल रही जंग में अब दो डायसिस आमने सामने आ गए हैं। आगरा डायसिस के दावे पर अब लखनऊ डायसिस ने दावा किया है कि स्कूल लखनऊ डायसिस का है, और अगर आगरा डायसिस फर्जी तरीके से स्कूल पर अपना दावा कर रहा है तो नैनीताल में लखनऊ डायसिस के सलाहकार विजय सोपती ने कहा है कि दोनों में से कोई भी प्रधानाचार्य उनका नहीं है और आगरा डायसिस का दावा भी स्कूल पर गलत है। सोपती ने कहा है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने जो संपत्ति का बंटवारा किया था उसको सुप्रीम कोर्ट पहले ही गलत बता चुका है और सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। लखनऊ डायसिस ने अब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल कर कहा है कि शेरवुड स्कूल की संपत्ति उनकी है, लिहाजा कब्जा उन्हें दिया जाए। और हमारे पक्ष में ऑर्डर है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार के जो पंजीकृत है, वो भी हमारे फेवर में है। उस प्रकार से हमारा ही दावा बनता है। यहाँ पर जो भी आज तक मैनेजमेंट कमेटियाँ जो रजिस्टर्ड हुई हैं वो केवल चर्च ऑफ इंडिया की फेवर में ही हुई हैं। कॉर्बेट पार्क के आसपास के रिजॉर्ट क्रिसमस और नए साल के स्वागत के जश्न की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ ही कॉर्बेट प्रशासन की चुनौती बढ़ जाती है। इन दिनों जश्न के लिए पहुंचने वाले सैलानियों और कई रिजॉर्ट्स मालिक वन्यजीवों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से तेज आवाज में डीजे बजाकर जहां वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किया जाता है, तो कॉर्बेट की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर सरकार ने साइलेंस जोन घोषित किया। ऐसे में इन सब से निपटने के एसटीएम ने एक बैठक कर सबको कोविड-19 और साइलेंस जोन का उल्लंघन नहीं करने की ताकीद की है। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कैट के चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। संजीव चतुर्वेदी ने फरवरी में केंद्र सरकार द्वारा सीधे भर्ती किए जा रहे संयुक्त सचिवों के मामले में अनियमितता का आरोप लगाया है और जांच की मांग करते हुए कैट की नैनीताल बेंच में याचिका दायर की थी। दो 2022 विधानसभा चुनाव में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कुमाऊं दौरे पर हैं। 2017 में कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से सत्ता से बाहर हुई हरीश रावत सरकार को लेकर उस दौर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय को अब गलतियां नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को 2017 में गलतियों से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है, कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ हुई हैं। अगर हम उनको सुधारेंगे तो 2022 निश्चित रूप से हमारा है। हल्द्वानी से सटे तराई भाबर के इलाकों में गजराज यानी हाथी दहशत का सबब बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि हाथी अब दिन दहाड़े खेतों के साथ ही इंसानी आबादी का भी रुख करने लगे हैं और इसकी वजह से ये हो रहा है कि गांव वाले दहशत में हैं। घर के आंगन में भागते इन हाथियों ने हल्द्वानी से सटे हल्दू चौड़ और लालकुआं के ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। जंगलों में मदमस्त घूमने वाले गजराज कभी भी जंगल से सटे गांव में दस्तक दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, जो किसानों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है हाथियों से निजात दिलाने के लिए, आज आबादी क्षेत्र में हाथी घुस रहा है रात को और पता नहीं कब किसके ऊपर क्या न कर दे, ये कोई कह नहीं सकता है। हाल ही में एक मजदूर मारा गया है, कुछ लोग घायल हो गए, बहुत बुरे हाल हैं, फसलों का नुकसान हो रहा है। हाथी पिछले 2 हफ्तों के भीतर 2 लोगों की जान ले चुके हैं। यही नहीं, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच रात होते ही ग्रामीण हाथों में टॉर्च लेकर खेतों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग की कार्रवाई हल्द्वानी और देहरादून के बीच फाइलों में ही अटकी हुई है। और हमने विभिन्न जगहों पर जहां जहां ये समस्या आ रही है, टेंटिकल वायर फेंसिंग लगाने के लिए हमने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है जो चीफ को के माध्यम से देहरादून गया हुआ है। उस प्रस्ताव के अनुसार धनराशि स्वीकृत होने पर प्रायोरिटी पर जो है इन एरिया में टेंटिकल वायर फेंसिंग लगाई जाएगी। गजराज का इन ग्रामीण इलाकों में आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका एलिफेंट कॉरिडोर है। ऐसे में हाथियों का यहाँ आना अपने पुराने घर में लौटने जैसा है, इसलिए ग्रामीणों की छोटी सी चूक उन पर भारी पड़ सकती है।
न्यूज 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बदलते मौसम का असर पहाड़ों की बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है, खासकर सिट्रस फलों की पैदावार में। एक दौर था जब पहाड़ों में सिट्रस फलों की जमकर पैदावार होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जहां सिट्रस फलों की पैदावार कम हुई, वहीं इनकी क्वालिटी में भी काफी कमी आई। ग्लोबल वार्मिंग का असर पहाड़ों में भी चौतरफा देखने को मिल रहा है। मौसम के बदलते दौर ने जहां खेती को प्रभावित किया है, वहीं बागवानी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालात ये है कि एक दौर में सिट्रस फलों की पैदावार के लिए चर्चित पहाड़ों में नींबू, माल्टा, जामीर और संतरा की पैदावार काफी कम हो चली है। यही नहीं, इन फलों की गुणवत्ता में भी कमी देखने को मिल रही है। सिट्रस फलों की कम हो रही पैदावार ने काश्तकारी को भी खासा नुकसान पहुँचा दिया है। जो वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, ये हिमालय क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा आपका संकेत नहीं है। इसलिए पूरे हिमालय क्षेत्र के मौसम चक्र का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन पर बड़ा अध्ययन होना चाहिए और इसके अनुसार हिमालय क्षेत्र के अलग से कोई नीति बननी चाहिए, ताकि हिमालय क्षेत्र के मौसम और यहाँ के जो यहाँ का मौसम का जो विज्ञान है, इसको समझा जाना चाहिए। उच्च हिमालयी इलाकों में सिट्रस फलों की पैदावार आज भी अच्छी है। इन इलाकों में पैदा होने वाले नींबू प्रजाति के फलों में उच्च क्वालिटी का विटामिन सी होता है, लेकिन निचले इलाकों में अब ये पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। जानकार जहां इसके लिए बढ़ते तापमान और बदलते मौसम चक्र को वजह मान रहे हैं, तो वहीं उद्यान विभाग बागवानी की नई तकनीक की कमी को कम पैदावार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं, इसके लिए देखभाल बहुत ही एक अनिवार्य हिस्सा है। इसकी प्रॉपर काट छांट जाड़ों में की जाए। जो हमारा बरसात में वाटर सूट निकल आते हैं, उसको उसी समय हटाया जाए। मौसम का बदलता दौर इंसानी जीवन के साथ ही खेती और बागवानी के लिए भी खतरा बन गया है। ऐसे में प्रकृति को मानवीय हस्तक्षेप से बचाकर ही जीव और वनस्पतियों को बचाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।